नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका स्वागत है। मूडीज यानी कि दुनिया की वन ऑफ द टॉप, जिसे आप कह सकते हो कि जो क्वालिटी कंसर्न्स हैं, जो रेटिंग देती हैं, रेटिंग एजेंसी जैसे कि स्टैंडर्ड एंड पुअर, जिसको क्रिसिल भी कहा जाता है, मूडीज हैं, कुछ और भी एक दो और हैं बड़ी हैं। अब मूडीज को काफ़ी बड़ा माना जाता है। मूडीज ने तो अडानी का जायका बिगाड़ दिया साहब, और 7 कंपनियों की रेटिंग अडानी ग्रुप की नेगेटिव में चेंज कर दिया। अभी तक उसकी रेटिंग जो थी वो स्टेबल थी, यानी कि अच्छा है, कोई भी उस पर इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन अब उसको झटका देके 7 कंपनियों को पहले झटके में ही नेगेटिव करार दे दिया। नेगेटिव का मतलब बड़ा ये है कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंपनी अब और अगर पैसा कहीं लगाना चाहती है इंडिया में, तो वो इसके ऊपर तो नहीं लगाएगी। क्योंकि इसलिए नहीं लगाएगी, उसका कारण ये है कि नेगेटिव जो कंपनी है उसके ऊपर कोई पैसा क्यों लगाना चाहेगा, जिसकी फीडबैक, जिसका आउटलुक नेगेटिव है फ्यूचर के हिसाब से। कोई अंधे कुएं में अंदर पैसा क्यों डालेगा। तो इसमें अडानी ग्रीन भी है, अडानी पोर्ट्स जैसी जो है, और कौन कौन सी कंपनियां मैं आपको बता देता हूं कि जिसमें ये 25 करोड़ डॉलर की जो रिश्वत है, 250 मिलियन डॉलर से ज़्यादा की रिश्वत है, इसके चक्कर में है। अभी इसमें अडानी ग्रीन और अडानी ट्रांसमिशन, इसको नेगेटिव कर दिया है। अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, अडानी इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल, इन सब को स्टेबल से नेगेटिव कर दिया है। इसके बाद इनकी एक अच्छी कंपनी थी अडानी विलमर, जो कि एडिबल ऑयल फॉर्चून ऑयल के नाम से बेचती थी, और वो काफ़ी कामयाब कंपनी है वो। लेकिन उसको उसके अंदर 25% का जो अपना शेयर उसको बेचना ज़रूरी था, जो कि स्टॉक एक्सचेंज के नियम होते हैं, और ये फरवरी तक पूरा कर रहा था 25%। तो सिंगापुर की कंपनी से बातचीत चल रही थी। अब हालात ऐसे हो गए कि अब फरवरी में ये हो नहीं सकता, कि अब ये सारे का सारा जो नेगेटिव आउटलुक आया है उसके चलते तो भाई कोई इन्वेस्ट करेगा नहीं। और ये अडानी विलमार को पब्लिक के अंदर 25% का जो देना है उनको पैसा, 12% तो पहले जा चुका है, शायद उसके अंदर 13% और देने की बात हो रही थी, या 13% पहले जा चुका था पब्लिक का, 12% और देना था। तो सिंगापुर की जो कमोडिटी विल्मर कंपनी था, उसके साथ विल्मर ने समझौता किया था, अडानी की विल्मर कंपनी ने। लेकिन अब लगता है कि वो भी खड्डे में चली गई, तो वो तो पैसा लगाने को अब तैयार नहीं है। तो मूडीज़ के द्वारा जो 7 कंपनियों की रेटिंग में बदलाव किया, इससे अच्छा खासा झटका लग गया है। शुक्रिया आपका।